हरियाणा के रुझान अब बीजेपी को पूर्ण बहुमत दिखा रहे हैं और अब कम से कम 1.5 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है जब इसमें कोई ज्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिला है। पहले 1.5 घंटे में जो था 8 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक कांग्रेस पार्टी काफी आगे चल रही थी, लेकिन 10:30 बजे से अब 12:10 हो रहे हैं। अब कम से कम पिछले 1.5 घंटे में भारतीय जनता पार्टी रुझानों में काफी आगे है। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट अगर मैं आपको पढ़ के बताऊं तो 49 सीटों पर बीजेपी को आगे दिखाया जा रहा है, कांग्रेस को 35 सीटों पर, इंडिपेंडेंट 4 पर, आईएनएलडी 1 पर, बीएसपी 1 पर। जम्मू कश्मीर के रुझानों में कोई खास बदलाव हो नहीं रहा है। वहां पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन 51 सीटों पर आगे चल रहा है, बीजेपी 27 सीटों पर आगे चल रही है और थोड़ा सा और इंतजार करना होगा, नतीजे भी आपको दिख जाएंगे। अभी रुझान दिख रहे हैं, लेकिन रुझानों में हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद हुए विधानसभा चुनाव, वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है। जेपी लोहिया साहब, अग्निवीर के मुद्दे पर तो आप नहीं कह सकते, बहुत बुरे तरीके से आप वहां बैकफुट पर हैं। हरियाणा में अग्निवीर जो आएगा उसको पक्की नौकरी मिलेगी। देश भर के अग्निवीर के लिए आपने ऐलान नहीं किया, हरियाणा में चुनाव थे तो आपको डर लगा, आपने कहा नहीं अग्निवीर को यहां तो पक्की नौकरी दे देंगे। नहीं, हमने अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग कैटेगरी बना रखी है, सबको कितना परसेंट, 10%, 15%, जितने भी डिपार्टमेंट। उसके अलावा आपने कहा हरियाणा के अग्निवीर को पक्की नौकरी देंगे। सर हम पूरे देश में हमारा नहीं, कहां पूरे देश अलग अलग नहीं, हम पूरे देश में कहीं नहीं, पूरे राज्य में आपने सिर्फ हरियाणा में कहा है। हमारी जहां भी हमारी सरकारें चल रही हैं, बताइए कोई डॉक्यूमेंट। हरियाणा का तो डॉक्यूमेंट है घोषणा पत्र का, पूरे देश के लिए कोई है ऐसा डॉक्यूमेंट? चुनाव है, चुनाव में घोषणा मैं वही कह रहा हूं, चुनाव है तो पक्की नौकरी मिल सकती है, चुनाव नहीं है तो नहीं मिलेगी। उसके इतर भी हम लोग पूरे देश में कहां है कोई डॉक्यूमेंट है? हमारा मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, हमारे मुख्यमंत्री घोषणा की है। कहां है बताइए ना किसी लिखित में। अरे सर, मुंह जुबानी बोलने में तो बहुत कुछ बोल दिया जाता है। घोषणा की है 10%। सर कहां है? हरियाणा का तो घोषणा पत्र है, मेरे को किसी राज्य में और नजर नहीं आया। आपने कहा हो नहीं, ये तो नजदीक में चुनाव है तो आपको घोषणा पत्र। मैं वही कह रहा हूं, चुनाव है तो नौकरी मिल सकती है। इससे सर इतर होके चलता हूं। आज जिस प्रकार से कांग्रेस आज चुनाव आयोग पर सवाल उठा रही है, तो जब ये लोग हिमाचल में जीते थे तब कहां आप लोगों का सवाल गया था? कर्नाटक आप जीते हैं, कहां आपका सवाल जाता है? अरे देश की लोकतंत्र, देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर तो आप सवाल मत खड़ा कीजिए। आपका भाजपा से मतभेद हो सकता है, समझ सकता हूं, राजनीतिक मतभेद हो सकता है, समझ सकता हूं, लेकिन जो देश की जो लोकतांत्रिक हमारी जो संस्थाएं हैं उनको कम से कम आजादी से काम करने दीजिए। आज भारतीय जनता पार्टी एक ऐतिहासिक जीत की तरफ है हरियाणा में। आप कल तक कांग्रेस की सरकार बना रहे थे सारे न्यूज चैनल, हम लोग उनका भी स्वागत किया था, हमने तो किसी पर कोई आपत्ति नहीं उठाई। लेकिन जब शुरुआती रुझान आया था, शुरुआती रुझान में भी हमारा यही कहना था कि जो जनादेश हरियाणा की जनता देगी वो हमारे सरमाथे पे होगा। जैसे शुरुआती रुझान में हम खड़े थे, हम भी शालीनता से थे, कांग्रेस के मुख्यालय पर बड़ी बड़ी जलेबी लोग लेकर के आगे थे। अब जलेबी उन लोगों को ये नहीं पता जलेबी कहाँ मिल रही है, जलेबी मिलती है हलवाई की दुकान पर, कुछ लोग उनको चले जाते हैं फैक्ट्री बनाने के लिए। तो ये सारा अलग विषय है। देश में आज लोकतंत्र की जीत हो रही है, लोकतंत्र की जीत हो रही है, संविधान की जीत हो रही है, और उस संविधान की जीत हो रही है जिसको कांग्रेस के लोग जेब में रखने का काम करते हैं। संविधान जेब में रखने का नहीं है, संविधान से आप चलने की बात करिए, देश में संविधान लागू रखने की बात करिए, प्यार मोहब्बत की बात करिए। लोहिया साहब, किसानों के मामले पर आप काफी ज्यादा बैकफुट पर थे, वरना हाथ जोड़ करके 3 कानून वापस नहीं लेने पड़ते। अग्निवीर को लेकर के भी आप बैकफुट पर थे, लेकिन ठीक है, वो आपने अच्छा काम किया, वो दिख रहा है, लेकिन शुरुआत में तो आप बैकफुट पर थे। जम्मू कश्मीर की तस्वीरें जरा देखते हैं, फिर मैं रविंद्र जी आपके पास आऊंगा। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन रुझानों के मुताबिक बिल्कुल साफ बहुमत है, कहीं कोई शक नहीं, कोई डाउट नहीं है। जम्मू कश्मीर में वहां पर जीत मिल रही है और वहां पर कार्यकर्ता खुश हैं, जश्न मना रहे हैं, नाच गाना वहां पर शुरू हो चुका है, क्योंकि अब जब से ये रुझान आने शुरू है जम्मू कश्मीर में कुछ पलटा नहीं। जैसे हरियाणा में हर पल बदल रहा है, अब तो हरियाणा भी पिछले 1.5 घंटे से ज्यादा बदला नहीं है। जम्मू कश्मीर शुरुआत से बिल्कुल साफ रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन एक तरफा जीते, कोई कहीं डाउट नहीं है। 43 सीट जम्मू में भी थी, वहां से भी बीजेपी कोई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाई। विशाल जी, एक चीज देखिएगा कि हरियाणा के चुनाव में जब हम शुरुआती दौर में काउंटिंग को देख रहे थे और लगभग अब 3 घंटे से ऊपर का समय हो चुका है, 8 बजे से लेकर 12:15 बजे तक 4.25 घंटे हो गए। 4.25 घंटे हो गए हैं। इन 4.25 घंटों के अंदर ये तस्वीर बड़ी साफ आई है कि जो मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को 2014 में नहीं मिला, 2019 में नहीं मिला, उससे बेहतरीन सीटें इस समय आपके टीवी 2014 में कितनी सीटें थी मैं याद नहीं कर पा रहा। 2014 47 40, अब तो 49 पर चल रही है। हाँ, तो 49-50 मतलब एक बड़ी विक्ट्री की तरफ भाजपा बढ़ रही है। सवाल ये है कि इस विक्ट्री का फैक्टर क्या है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये समझने की अभी कल तक भी हम जो चर्चा कर रहे थे, पहलवान, जवान, किसान तीनों नाराज बताए जा रहे थे, नाराजगी तो दिख नहीं रही कहीं भी।
ये कोई नाराजगी कहीं नजर नहीं आ रही है। और हरियाणा कभी बहुत ज्यादा जातिगत वोट नहीं करता है उत्तर प्रदेश और बिहार की तरह। नहीं, यहाँ तो कह रहे हैं लोग जाट वर्सेस नॉन जाट अब है। जाट वर्सेस नॉन जाट है, तो जाटों का जो परसेंटेज है और वोटिंग का अगर आप परसेंटेज देखें तो 40.2% के आसपास वोट कांग्रेस को मिला है, 39 के आसपास बीजेपी को मिला है। 1% के मैं वोट फिर से एक बार डेटा उसका चेक कर लेता हूँ मैं अभी बता क्या रहा हूं बता रहा है। हाँ, अभी अब सबसे कुछ देर पहले जो आप कह रहे हो ठीक था। हाँ, 1% का इजाफा हुआ, उसके नहीं, उसके बाद कोई बदलाव भी नहीं हुआ ऐसा। अभी 50 और 34 आपको उस पर दिखाई दे रहा है, लेकिन इलेक्शन कमीशन अभी भी 35 और 49 कांग्रेस का आ रहा है 40.2 यस और बीजेपी का आ रहा है 39.5, भाई, यानी कि 0.7% कांग्रेस आगे चल रही है। अब प्रश्न ये है कि भारतीय जनता पार्टी की जितने टॉप लीडरशिप हैं वो अभी पीछे चल रहे हैं, चाहे वो अनिल 500,000 का मार्जिन कुछ भी हो, हर जगह 500,000 कुछ भी हो, यानी कि जो टॉप लीडरशिप है जिनके चेहरे पर आप चुनाव लड़ते हैं वो पीछे चल रहे हैं। तो ये कौन सा फैक्टर है, कौन सी ऐसी मैनेजमेंट है जिसके बेसिस पे जनता ने एक तरफा। अच्छा नवीन जी, मैं इसमें एक और चीज जोड़ रहा हूं जी,